हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जो जनवरी से लेकर के मई तक के महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रश्नों को हल करना स्टार्ट किया था। हमने 2 पार्ट देख चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट होगा? तो पार्ट 3 होगा। 2 पार्ट और आएंगे पार्ट 5 तक। उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के पूरे प्रश्न हल हो जाए रहेंगे हमारे मई तक के। ठीक है, तो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। हमने जो 2 वीडियो देखा था उसमें 58 नंबर तक के प्रश्न हल कर चुके थे। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में हुए प्रकृति परीक्षण अभियान के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ को स्ट्राइक रेट लक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्ट्राइक रेट लक्ष्य में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को? तो ऑप्शन ए, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का पहला मामला छत्तीसगढ़ के किस जिले में देखा गया? तो किस जिले में देखा गया? तो ऑप्शन सी, कोरबा जिले में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क को राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा दिया गया है, वह किस जिले में है? तो यह किस जिले में है? तो ऑप्शन डी, मनेन्द्रगढ़। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में मरीन फॉसिल पार्क को राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसे भी देख लेते हैं। कभी कभी करंट अफेयर को कूट में पूछ देता है, तो ऐसा जो हॉट टॉपिक रहता है ना, उसको कूट में पूछता है। तो मरीन फॉसिल पार्क ये गोंडवाना समूह का है, सेल समूह का, ये याद रखेंगे। दूसरा, ठीक है, इसकी खोज कब हुई? मरीन फॉसिल पार्क की खोज, तो खोज हुई 1954 में। किसने किया? किसने किया? तो एस के घोष ने। ठीक है, और एक और याद रखेंगे, ये कैसे खोज हुआ कि इसमें हम कोयले की खोज कर रहे थे उस टाइम 1954 में। तो खोजते खोजते हमको कोयला ना मिलकर क्या मिला? मरीन फॉसिल पार्क। और इसे मार्च 2022 में राज्य का पहला मरीन फॉसिल पार्क घोषित किया। इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी तीर्थ स्थल में हाल ही में किस क्रम के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो प्रज्ञागिरी तीर्थ स्थल कहाँ है, यह भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे डोंगरगढ़ में है। ठीक है, तो किस क्रम का हुआ था? तो 32वां क्रम का हुआ था। कौन से क्रम का? 32वां, यानी ऑप्शन सी। और ये जो आयोजन होता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, वो प्रतिवर्ष कौन से तारीख को होता है? तो 6 फरवरी को। ठीक है, 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधानसभा सत्र का बजट सत्र किस तिथि को आयोजित किया जाएगा? तो किस तिथि को आयोजित किया गया बजट सत्र? तो ऑप्शन सी, 24 फरवरी से 21 मार्च 2025 तक। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2025 में वोटिंग के लिए इस्तेमाल किए गए ईवीएम में महापौर के लिए किस रंग का बटन का उपयोग किया गया था? तो किस रंग के बटन का उपयोग किया गया था? तो ऑप्शन ए, सफेद रंग के बटन का उपयोग किया गया था। इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है, और मैं बता दूं आपको, जो पार्षद का वोटिंग करना था उसके लिए क्या था? गुलाबी रंग था, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, खैरागढ़ वेटलैंड में कौन कौन सी प्रजाति के पक्षी देखे गए? तो कौन कौन सी प्रजाति के पक्षी देखे गए? तो तीनों प्रजाति, यानी ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। कॉमन क्रेन, यूरेशियन कर्फ्यू, कमान पोचार्ड, यानी तीनों देखे गए, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन किस तिथि तक होगा? तो किस तिथि तक होगा? तो ऑप्शन डी, 10 मार्च से 19 मार्च
तक बस्तर पंडुम का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? बस्तर की जनजाति लोक कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट महोत्सव 2025 का आयोजन किस तिथि को किया गया? तो किस तिथि को किया गया चित्रकूट महोत्सव का आयोजन? तो ऑप्शन सी, 24 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक चित्रकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है। और एक याद रखेंगे, कोरबा में पाली महोत्सव होता है। कोरबा जिले में पाली महोत्सव, ये कब से कब तक हुआ? तो ये 26 फरवरी से 27 फरवरी तक। ठीक है, ये भी 2 दिवसीय था। नेक्स्ट है, किस जिले के कस्तूरमेटा ग्राम में आजादी के बाद हाल ही में पहली बार मतदान किया गया? तो पहली बार मतदान किस जिले में किया गया? ये कस्तूरमेटा ग्राम कौन से जिले में आता है, ये पूछ रहा है। तो कौन से जिले में आता है ये? तो ऑप्शन ए, नारायणपुर जिले में। इसे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये पहली बार मतदान हुई है यहाँ, तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ नक्सलवादी या आत्मसमर्पण पीड़ित पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 के तहत पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को कितनी राशि की आर्थिक मदद दी जाएगी? तो कितनी राशि मदद दी जाएगी? तो ऑप्शन डी, 50,000। इसके एक और फैक्ट से याद रखिएगा कि पहले जब आत्मसमर्पण करते थे तो 25,000 रुपये दिया जाता था, जो अब बढ़कर कितना हो गया? तो 50,000 हो गया। ठीक है। और ये स्टार्ट कब हुआ था? ये नीति स्टार्ट हुआ था, ये नीति 12 मार्च 2025 से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इससे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किस आयोग का गठन की घोषणा की है? तो किस आयोग की गठन की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी, उद्यमिता आयोग। ये उद्यमिता आयोग क्या करता है कि रोजगार सृजन कराता है, रोजगारों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये सब काम कौन से आयोग के अंतर्गत होता है? तो उद्यमिता आयोग। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया रैंप RAMP योजना का संबंध किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने से। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को पुनः शुरुआत की गई है। वर्तमान में इस योजना के तहत कितने प्रमुख तीर्थ स्थल शामिल है? तो कितने तीर्थ स्थल शामिल है? तो 19 तीर्थ स्थल शामिल है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि ये योजना ना अभी पुनः स्टार्ट किया गया है। जब बीजेपी की सरकार थी, जब रमन सिंह सरकार थे 2012 में ये योजना स्टार्ट किया गया था। इसको पुनः शुरुआत की। रीस्टार्ट कब किए? तो 27 मार्च 2025 को इसे पुनः स्टार्ट किया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और इसमें क्या है, अभी जो बजट था 2025-26 का बजट में, इसमें कितना राशि आवंटन किया गया? तो 15 करोड़। ठीक है। कुछ भी फैक्ट्स पूछ सकता है आसपास का, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रही हूँ। और याद रखेंगे, इसमें 19 जो तीर्थ स्थल है उसके नाम बस मैं आपको बता देती हूँ, याद रहे तो ठीक है, नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा। इसमें है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, जैसे उज्जैन, ओंकारेश्वर, पुरी, हरिद्वार, काशी, शिरडी, वैष्णो देवी, अमृतसर, द्वारिका, बोध गया, कामाख्या देवी मंदिर, सबरीमाला, ऐसे प्रमुख स्थलों को यहाँ तीर्थ योजना के तहत आपको दर्शन कराएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, सखी वन स्टॉप सेंटर की SOP लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश के किस क्रम का राज्य बना है? तो किस क्रम का राज्य बना है? तो ऑप्शन ए, पहले क्रम का राज्य बना। ये जो SOP होता है, इसको अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? मानक संचालक संचालन प्रक्रिया। ठीक है।
नेक्स्ट है एलवद अभियान राज्य के किस विभाग से संबंधित है? तो किस विभाग से संबंधित है? तो ऑप्शन बी पंचायत विभाग से संबंधित है। इसे भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये मेरे को ऐसा लगता है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराने में मदद करती है और खुद को माओवादी मुक्त घोषित करने का प्रस्ताव पारित करती है। तो संबंधित पंचायत के लिए जो नक्सल मुक्त हो जाते हैं ग्राम पंचायत या जो नक्सली अपना आत्मसमर्पण कर लेते हैं, उस ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपए की कार्य निर्माण के लिए स्वीकृति दी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा उन पंचायतों को मोबाइल नेटवर्क और बिजली कनेक्टिविटी का मतलब उपलब्ध करा देती है उस ग्राम पंचायत को। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2025-26 में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्य योजना का विस्तार छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में? तो कितने जिलों में है छत्तीसगढ़ के? तो ऑप्शन डी राज्य के सभी जिलों में है। ध्यान रखेंगे इसे भी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 5 रुपए में पंजीकृत श्रमिक और चाहे वो संगठित हो चाहे असंगठित, ठीक है, जो पंजीकृत श्रमिक है संगठित या असंगठित, दोनों को 5 रुपए में गरम और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है पीएम ई बस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को कुल कितने बसों की मंजूरी मिली है? तो ऑप्शन सी 240 बसों की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के किन जिलों को एनटीपीसी द्वारा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए चिन्हांकित किया गया है? तो कांकेर, बालोद और धमतरी यानी तीनों जिलों को न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए एनटीपीसी द्वारा चयनित किया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गुजरात के मोढेरा गांव की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में कितने सोलर विलेज बनाने का निर्माण करने में कितना निर्णय लिया गया, कितने सोलर विलेज बनाए जाएंगे? तो ऑप्शन डी 33 सोलर विलेज बनाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति किस तिथि से लागू होगी? तो किस तिथि से लागू होगी? तो ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस साहित्यकार को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ल जी। अब इसके कुछ रचना देख लेते हैं। तो जैसे क्या है खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार पर एक खिड़की रहती है, नौकर की कमीज। ठीक है, ये सब क्या है उपन्यास है, इनके प्रमुख उपन्यास है। और एक कविता बता दूं इनकी, तो इनकी कविता है लगभग जय हिंद। और भी इन्होंने कविता लिखी है, लेकिन लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं बता रही हूँ और देख लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरबा के तारकेश मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो किस किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन डी किक बॉक्सिंग से है। ठीक है, ये क्या है जो कोरबा के तारकेश मिश्रा हैं वो चौथी बार भारतीय टीम के कोच रहे हैं, भारतीय टीम के कोच रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है, राज्य की संजू देवी किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए कबड्डी से। नेक्स्ट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थायी सूची, ध्यान रखेंगे, स्थायी सूची में शामिल किया गया? तो ऑप्शन ए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना किस किस स्थान पर की जाएगी? तो किस स्थान पर की जाएगी? तो ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी नवा रायपुर में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयाली नेचर कैंप राज्य के किस जिले में है? तो किस जिले में स्थित है मयाली नेचर कैंप? तो यह है ऑप्शन डी जशपुर जिले में। नेक्स्ट है, भारत का पहला सेल्फ हीलिंग के लिए होम स्टे नेचुरोपैथी सेंटर किस क्षेत्र में खोला जाएगा? तो यह कौन से क्षेत्र में खोला जाएगा? तो ऑप्शन ए कांगेर वैली नेशनल पार्क एरिया, ऑप्शन ए होगा। इसे ही यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के किस जिले में विमान उड़ान प्रशिक्षण की शुरुआत की गई? तो विमान उड़ान प्रशिक्षण की शुरुआत कौन से जिले से की गई? तो ऑप्शन डी जसपुर से की गई। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के पहले हॉर्स राइडिंग ट्रैक का निर्माण राज्य के किस जिले में किया गया? तो ऑप्शन ए दुर्ग जिले में किया गया। ये सुपेला भिलाई में इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्ष 2024 के लिए सत्ता पक्ष से किन्हें उत्कृष्ट विधायक चुना गया? तो किसे चुना गया? तो ऑप्शन सी भावना बोहरा जी को चुना गया। अगर विपक्ष से बोले तो विपक्ष से हैं लखेश्वर बघेल जी को चुना गया, ठीक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट किस तिथि को पेश किया गया? तो किस तिथि को पेश किया गया? तो ऑप्शन बी 3 मार्च 2025 को, ठीक है। इसका बजट का उद्देश्य क्या था? तो ज्ञान के लिए गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 का थीम क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है? ज्ञान के लिए गति, यानी ऑप्शन ए। अब ज्ञान के लिए गति, तो उसमें मैं ज्ञान का आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ। ज्ञान का फुल फॉर्म है, जी से होता है गरीब, वाई से होता है युवा, ए से होता है अन्नदाता, ठीक है, एन से होता है नारी। ये चारों क्या है? थीम में ज्ञान का फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति आय पीसीआई पर कैपिटा इनकम कितने रुपए है? तो कितने रुपए है? तो ऑप्शन सी 1,62,870 रुपए पीसीआई है, ध्यान रखेंगे इसे। और अगर पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई बोलेगा, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, 9.37% की वृद्धि हुई, ठीक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस तिथि से ई ऑफिस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया? तो ई ऑफिस लागू करने का जो निर्णय लिया गया वो कब लिया गया? तो ऑप्शन सी 31 मार्च 2025 से, ठीक है। इसको क्या होगा? अब फाइलें डिजिटल होंगी, त्वरित निपटारा होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, सरकारी कार्यों में दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया गया, ठीक है। और इसमें बजट में प्रावधान किया गया है इस ई ऑफिस के लिए। बजट में प्रावधान कितने का किया गया है? तो 22,67 लाख का, ठीक है। इसे भी ध्यान रखेंगे 2025-26 के लिए।
नेक्स्ट है बस्तर पंडुम 2025 के प्रथम चरण का आयोजन किस तिथि से प्रारंभ किया गया? तो किस तिथि से प्रारंभ किया गया? तो 12 मार्च 2025 से, ऑप्शन बी। पहला चरण जो है, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, ठीक है, कब कब है इसको देख लेते हैं। पहला चरण जो है वो 12 से 20 मार्च, दूसरा चरण है वो 21 से 23 मार्च और तीसरा चरण जिसे अंतिम चरण कहें वो 1 से 3 अप्रैल है। ठीक है, ये हमारा तीनों चरण है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इतने प्रश्न आप साथ साथ सॉल्व करते गए होंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।